अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको स्मेक्टा सैचेट के बारे में रिव्यू दूंगी कि ये बेसिकली क्या होते हैं और कौन से ऐसे पेशेंट हैं जो इसको यूज़ कर सकते हैं। बात होगी इनके साइड इफ़ेक्ट्स की, यूजेस की और कंपोजिशन की। जानने के लिए वीडियो को विज़िट करें और चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन पर क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। बात करते हैं स्मेक्टा सैचेट की। स्मेक्टा सैचेट बेसिकली ये एक साशे होते हैं, ठीक है। अगर इसकी कंपोजिशन की हम बात करें तो इसमें डाईऑक्टाहेड्रल स्मेक्टाइट पाया जाता है, यानी कि ये इससे मिलकर बना है, ये इसमें मौजूद होता है, ये इसका इज्ज़ा है, ठीक है। अब ये किस मकासद के लिए यूज़ होते हैं? बेसिकली जो फर्स्ट इसका यूज़ है वो है डायरिया में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। डायरिया एक ऐसी कंडीशन है जिसमें कि आपका हाजमा बिल्कुल जो है वो नकारा हो जाता है, यानी कि कोई भी चीज़ आप खाएं तो या तो आपको लूज़ मोशन हो जाते हैं या वॉमिट की कंडीशन होती है। ऐसी कंडीशन में आप इसका यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा डायरिया फंक्शनल इशू जो आता है इनसाइड द बॉडी, यानी क्रॉनिक फंक्शनल डायरिया इसको ही बोलते हैं। ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपका मैदे का इशू होता है, यानी कि कोई भी चीज़ आप खा लें, चाहे वो सख्त है या जिस तरह की भी है, वो डाइजेस्ट नहीं हो पा रही होती, तो उस मकसद के लिए, डाइजेशन को प्रॉपर करने के लिए फिर भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा ऐसी कंडीशन जिसमें कि आपका दिल ख़राब हो रहा है या आपको दिल पे बोझ लग रहा है या आपको जो है वो एक्सक्रीशन प्रॉपर नहीं आ रही या आपका यूरिन पास नहीं हो रहा, उसके लिए भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा इंटेस्टाइन के अंदर कोई इन्फेक्शन होता है या सम टाइम आपके पेट में जो है वो दर्द हो रहा होता है, लेकिन समझ नहीं आ रहा होता कि दर्द की वजह क्या है। ये इस कंडीशन में भी हो सकता है जब आप आउटिंग करते हैं, यानी बाहर की कोई चीज़ खा लेते हैं या अनहाइजीनिक फूड जब भी आप यूज़ करेंगे तो उसकी सूरत में आपको ये रिज़ल्ट मिलता है। उसके अलावा जो है वो इन्फ्लेमेशन इनसाइड द इंटेस्टाइन, यानी कि छोटी इंटेस्टाइन में, यानी कि स्मॉल जो आपकी छोटी इंटेस्टाइन होती है या बड़ी इंटेस्टाइन होती है, दोनों में जब भी पेन हो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल जो है वो बच्चों और बड़ों दोनों के लिए मुफीद है, ठीक है। इसके अलावा जो ओल्ड एज के अफराद होते हैं जिनको अक्सर डाइजेशन का प्रॉब्लम रहता है, यानी उनके पेट में दर्द रहता है, वो भी इसका यूज़ कर सकते हैं। अब इसको यूज़ करने का क्या तरीक़ाकार है? इसको यूज़ आप इस तरह से कर सकते हैं कि एक साशे आपने जो है वो एक दिन में ले लेना है किसी भी टाइम। अगर आपकी डिपेंड करता है आपकी बीमारी की नौइयत पे। अगर तो बीमारी आपकी जो है वो नॉर्मल रूटीन में है तो फिर आप एक सैचेट इसका यूज़ कर सकते हैं। अगर आपकी बीमारी थोड़ी ज़्यादा है, ठीक है, डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ़ योर डिज़ीज़, तो फिर आप जो है वो इसका 2 साशे यूज़ कर सकते हैं खाने के बाद, ठीक है। उसके अलावा बच्चों में अगर इसका यूज़ करवाया जाए तो हाफ़ साशे, बच्चा जो है जो 12 साल से कम उम्र का होगा उसके लिए हाफ़ साशे होगा, और जो 18 साल से ऊपर का या 18 साल का होगा उसके लिए एक पूरा साशे होगा। ये आ गई इसकी डोसेज कि आपने इसको कैसे लेना है। और अगर इसकी फ़्लेवर की बात की जाए तो ये चॉकलेट फ्लेवर होता है इसका, ठीक है। चॉकलेट का आपको स्टार्च इसमें आएगा या फ्लेवर आएगा। तो अब बात करते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स की कि इसको लेने से आपको क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। इसके साइड इफ़ेक्ट्स ये हो सकते हैं कि आपको दिल ख़राब हो सकता है। सम टाइम कुछ ऐसे पेशेंट होते हैं जिनको चॉकलेट फ्लेवर पसंद नहीं होता, तो उससे जो है वो उल्टी मतली की कंडीशन हो सकती है। उसके अलावा इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेशन जानने के लिए विज़िट करें चैनल को। थैंक यू सो मच, और क्लिक द बेल आइकन टू रिसीव द एवरी न्यू नोटिफिकेशन ऑफ आवर वीडियो। उस्मान